प्रभात जी, आप भाजपा में प्रेसिडेंट भी रहे, आप राज्यसभा के सदस्य रहे, तो बहुत ही करीब से आपने इस राजनीति को, मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा है। क्या माहौल है और क्या परिणाम आपको लगते हैं, क्या हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव भारत का, बिहार का चुनाव और मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव सहित देश में 66 उपचुनाव हो रहे हैं। इसकी जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, इलेक्शन कैरेक्टर है, राजनीतिक चरित्र और चुनावी चरित्र में बहुत जमीन आसमान का अंतर आया है। सहज भेंट करना, सभा संबोधित करना, हाथ मिलाना, गले मिलना, सहजता से दौरा करना, छोटी छोटी चौपालों पर 100-200 लोग बैठना, आज की तारीख में ये सब अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कोरोना है तो उसमें भी रास्ता निकलेगा। चुनाव है तो हम लोग पिछले 5-6 महीनों से, देखिए, बीजेपी के बारे में जब कोई विचार करता है तो उसको करना चाहिए विचार कि बीजेपी एक पार्टी है जी, और पार्टी के नाते इसका बूथ तक सिस्टम, ये फर्जीवाड़ा नहीं कि कांग्रेस के कमलनाथ जी ने कह दिया बूथ बूथ पे जाओ। अरे बूथ पे लोग हो तो जाओ। यहाँ सिस्टम है, यहाँ पार्टी है, वहाँ परिवार है। बेसिक अंतर देश के राजनीतिक दलों में है कि हम पार्टी को परिवार भाव से चलाते हैं, लोग परिवार को पार्टी भाव से चलाते हैं। ये बेसिक अंतर है। प्रभात जी, सोशल मीडिया का दौर है, राजनेता सभी एक्टिव हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और हर रोज़ चुनाव के माहौल में हर रोज़ कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल, कांग्रेस पार्टी के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए दिन कुछ ना कुछ पुराने नए वीडियोस, फोटोज़ डालते रहते हैं और भाजपा पे निशाना साधते हैं। आप क्योंकि तब भी एक्टिव थे जब सोशल मीडिया नहीं था, आप आज भी एक्टिव हैं। क्या लगता है आपको, कितना असर डालता है ये सोशल मीडिया आज की राजनीति पे? देखिए, राजनीति में अतीत और भविष्य की चर्चा नहीं होती। कुछ भी करो आप, हमने ये किया, हमने, राजनीति होती है, चुनाव होता है वर्तमान में। अब सिंधिया जी ने जो कुछ उस समय कहा होगा, वो विरोध में थे, स्वाभाविक था। मैंने जो उस समय कहा होगा, शिवराज जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने जो कहा होगा, आज अगर वो कहें कि आप बोलिए या आप, भैया उस समय की परिस्थिति अलग थी। इसलिए अतीत और भविष्य, इसमें राजनीति नहीं, राजनीति वर्तमान में होती है। अब सिंधिया जी हमारी पार्टी में है तो क्या हम उनके विरोध में बोलेंगे? अब दिखाए कोई मेरा वीडियो तो दिखाते रहे। जनता हमसे ज्यादा जागरूक है और जनता को पता है पूरी तरह से कि भाई प्रभात झा पहले ज्योतिरादित्य पार्टी में नहीं थे, इसलिए विरोध करते थे और हमारा काम ही था विरोध करना, इसलिए। लेकिन अब हमारी पार्टी में है तो ये इन वीडियो से कोई चीज आप समझो तो कुछ चलने वाला नहीं। जनता बहुत समझदार है और ये जो लोग करते हैं उनको पता नहीं है कि उनसे ज्यादा समझदार है। प्रभात जी, परिवर्तन की बात हुई, सोशल मीडिया से जो राजनीति में परिवर्तन आया है, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। उसे आप कांग्रेस का भाजपाईकरण कहें या भाजपा का कुछ हद तक कांग्रेसीकरण, मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो भाजपा का कोई कांग्रेसीकरण कर नहीं सकता। कोशिश करे कोई, यहां व्यक्ति आधारित काम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित, इंक्लूडिंग देश के प्रधानमंत्री हमारे बैठकों में बोलते हैं कि मैं पहले कार्यकर्ता हूँ, पहले देश, फिर दल और फिर स्वयं के बारे में विचार करना। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अब राजनीति में युगानुकूल परिवर्तन सदैव होते रहे हैं और ये परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। पहले साइकिल पे चलते थे, अब आप चलिए, दिखता है कि साइकिलें दिखती हैं क्या आपको? अब ये तय करें नहीं यार, अरे भैया साइकिल का जमाना था, अब तेज गति का काम करना है तो स्कूटर में भी चलना पड़ेगा, कार में भी चलना पड़ेगा। किसी चीज को सुविधा के रूप में देखेंगे और भोगने की चेष्टा करेंगे तो उसको लोग सुविधा भोगी बोलते हैं। सुविधा का संगठनात्मक, सुविधा का रचनात्मक, सुविधा का सकारात्मक और सुविधा का राष्ट्र के लिए काम करना, ये कभी भी भोगी नहीं बनाता है व्यक्ति को। और एडिक्शन किसी चीज का नहीं होना चाहिए, परिवर्तन कितना भी हो। हम समाज सेवा का व्रत लेकर आए हैं, अपने मन में प्रतिज्ञा करके आए हैं,
तो हमें समाज की सेवा किसी रूप में कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। इसलिए कुछ भी हो, अगर आपका भाव ठीक है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। प्रभात जी, आपकी उम्र करीब 62 साल है। आप सभी को अगर नहीं पता हो, वैसे सभी को पता होगा कि कोरोना से जंग लड़के और जीत के प्रभात जी वापस आए हैं। कोरोना का जो भय है लोगों के मन में, जो पूरे देश में महामारी फैली हुई है और जो भय लोगों के मन में है, युवाओं को, लोगों को क्या सीख या क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना आपके शरीर पर एक वायरस आता है, शरीर के भीतर। अब उस वायरस से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है, उस क्षमता को अगर आप बना के रखते हैं तो बहुतों को लगा होगा कोरोना निकल भी गया, पता नहीं पड़ा। लेकिन अगर परीक्षण कराते हैं और अगर पॉजिटिव आता है तो अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर ऑफ द बॉडी, वो आपको विल पावर से लड़ना पड़ेगा। मैं 62 साल का भी था, मैं डायबिटिक भी हूँ, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की और जनता की दुआएं और डॉक्टर की दवा पे विश्वास करना चाहिए। मृत्यु अवश्यम भावी है। अगर जन्म हुआ आपका तो मृत्यु के दरवाजे पर आने के बाद भी जाना तो पड़ेगा आपको, काहे के लिए भय खाना। तो अगर जाना है, तय है कोरोना के नाम से या अन्य किसी नाम से, तो जाना ही होगा। ये शरीर आया है तो जाएगा। इतना ही काम करता आदमी कि अगर आगम आया अच्छा हुआ है तो निर्गम भी अच्छा हो। मृत्यु अगर ठीक हो, मृत्यु का स्वरूप होता है, एक खुड़ के मरता है, ये गल गया, वो हाथ चल गया, ये एक सामान्य तौर पे सोता है, उठ नहीं पाता है। तो ऐसी मृत्यु को लोग कहते हैं अच्छी मृत्यु। यार देखो, किसी को किसी ने तकलीफ नहीं दी। कोरोना के भय से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। कोरोना मेरे शरीर में आया तो मैं तो एकदम आराम से था। तेरा तुझको अर्पण, जो कहे भैया डॉक्टर तू जैसा कहेगा। 11 दिन में का अस्पताल में रहो, उन्होंने कहा निगेटिव आ गया, चले जाइए क्वारंटाइन में रहिए। हम क्वारंटाइन में रह गए, हो गया ठीक ठाक। इसलिए भय तो नहीं खाना चाहिए। प्रभात जी, इस बात पे आपकी, मुझे आपका एक इंटरव्यू याद आ रहा है और आपने बहुत ही अच्छी उसमें एक बात बताई थी कि वो मैं चाहूँगा कि आप हमारे भी दर्शकों को बताएं कि आप जब रात को सोते हैं तो तकिए से आप अपने कुछ कहते हैं। पिछले 40 वर्षों से मैं जहाँ भी सोता हूँ, घर में, कार्यालय में या जहाँ भी प्रवास होता है, तो मेरा एक नियम है कि मैं तकिया को कहता हूँ। और तकिया से मेरी दोस्ती है और उससे अच्छा दोस्त नहीं है, क्यों मैं कभी भी अलार्म नहीं लगाता। मैंने कहा 4 बजे उठना, तो अपने आप उठ जाता हूँ तकिए की आवाज़ में। तो तकिया से कहता हूँ कि भैया, हे ईश्वर, कुछ काम कराना हो तो सुबह उठा देना, और कुछ काम नहीं कराना हो तो जय श्री राम कर देना, सोते ही रहने देना। ये आज से नहीं, मैं 40-42 वर्षों से ये मेरा क्रम है। और विश्वास रखता हूँ कि हे काम कराना तो भगवान ही, भाई हम या तो डेस्टिनी को माने नहीं, भगवान को, और मानते हैं तो सीधा है, ये उसका शरीर है, जो कराएगा करेंगे, नहीं कराएगा तो भैया ठीक से सोने दे रहता, उठाना ही नहीं। तो ये मेरा फंडा बहुत क्लियर रहता है।